नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम। अभी प्रैक्टिस टाइम में क्या है, सी हेयर राइट 1 to 50 इन रोमन न्यूमरल्स। अभी यहाँ पर आपको रोमन न्यूमरल्स लिखना है 1 से लेके 50 तक। सो लेट्स स्टार्ट। हमें पता है कि स्टैंडिंग लाइन यानी आई जो दिखाया गया है वो 1 है, 2 स्टैंडिंग लाइन मीन्स 2, 3 स्टैंडिंग लाइन मीन्स 3। आपको इस तरह कॉलम में पूरे नंबर्स लिखना है। 4 को हम इस तरह लिखते हैं क्योंकि ये 5, उसमें से ये 1 कैंसिल किए 4। 5 को हम इस तरह लिखते हैं, 6 को हम इस तरह लिखते हैं, देन 7, 8 और ये 9 और ये 10। ये 1 से लेके 10 तक काउंटिंग हो गई। फिर अब यहाँ पर 11 बताया है, 10 किस तरह लिखा है, एक्स की तरह। तो यहाँ पर x और यहाँ पर 1, x की वैल्यू 10 है और 1 यानी 1, स्टैंडिंग लाइन यानी 1। सो यहाँ पर 11, सो 12 को 1x, 2 स्टैंडिंग लाइन, 13 को 1x, 3 स्टैंडिंग लाइन, 14 को 1x और 4 किस तरह लिखते हैं, इस तरह। सो ये 4 लिख लेंगे। 15 को 1x और ये 5, 16 को 1x यानी जिसकी वैल्यू 10 है और ये 6, देन 17 को x, ये 7 एज इट इज़, 18 को x, 8 एज इट इज़, 19 को x, 9 एज इट इज़। आपको बस लर्न होना चाहिए, तो ये नंबर लर्न हो जाएंगे तो आपको इजीली ये सब लिखना आ जाएगा। सिर्फ 10 इसमें 10 ऐड कर 10 एज इट इज़ रहेगा, 1 2 3 4 ऐड करते चलना है बस। ओके, सो 20 आया है यानी 2x। सो क्या करेंगे, यहाँ पे 2x लिख लेंगे। 21 लिखना है हमें यहाँ, इसलिए 1 ऐड किया। ओके, 22 लिखना है तो क्या करेंगे, 2x, 2 स्टैंडिंग लाइन। 23 लिखना है, 2x, 3 स्टैंडिंग लाइन। 24, 2x और ये 4। 25 लिखना है तो 2x यानी 20, ये 5 लिख देना है। 26 लिखने का है तो 20 और ये 6 एज इट इज़। 27 को सेम 27 एज इट इज़। 18 लिखना है तो 2x, 8 एज इट इज़। 19 लिखना है तो 2x, ये 9 यानी 19 और 30 लिखना है तो ये 3x। ओके, अंडरस्टूड। बहुत इजी है, बस आपको ध्यान में रखना होगा ये लास्ट वाला डिजिट और फर्स्ट वाला। तो मैं आपको ये 2 कॉलम का फर्स्ट और लास्ट डिजिट लिख कर देती हूँ और बीच का जो मिडिल पार्ट है वो आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर आएगा 3 टाइम x और 1 यानी 31 और लास्ट में आएगा 40 के लिए हमने यूज़ किया था सी है x और l, यानी l की वैल्यू 50 थी और x की वैल्यू 10 थी, तो 50 में से 10 माइनस किया 40 हो गया। तो सिंबल क्या है 40 का, XL। अब यहाँ पर आप सोचे होते कि यहाँ पर 4 टाइम x आएगा, अगर 41 लेना है तो वो रॉन्ग रहेगा। 40 को हम XL लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर XL 1 आएगा जब आपको 41 लिखना होगा तो। ओके, XL 1 और 50 को L लिखते हैं, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। ओके, तो ये मिडल पार्ट आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। राइट इन रोमन न्यूमरल्स फ्रॉम 13 to 22। यहाँ पे 13 से 22 नंबर हमें लिखना है, लेकिन रोमन न्यूमरल्स में। तो 13 पहले यहाँ लिख लेते हैं रोमन न्यूमरल्स में। 13 कैसा, 10 + 3 13 होता है। रोमन न्यूमरल्स में 10 किस तरह लिखते हैं, x को बोलते हैं, और 3 मीन्स 3 टाइम स्टैंडिंग लाइन। ये हो गया 13। अभी 14 कैसा होगा, अगेन हमें x लेना यानी 10 और 4 इस तरह लिखते हैं हम। 15 में भी
1 टाइम x यानी 10 और ये 5 यानी 15। 16 में बोले तो x और ये 6। 17 में x यानी 10 और 17 7। x यानी 10 और ये 5 6 7 8 यानी 10 और 8 18। 19 लिखना है x और ये 9 यानी 19। 20 लिखना है यानी 2 टाइम x यानी 20। अभी 21 लिखना है तो 2 टाइम x और ये 1 यानी 21। 22 2 टाइम x और ये 2 स्टैंडिंग लाइन यानी 22। इस तरह से ये हमने कंप्लीट किया है। ओके, नेक्स्ट ये आपको ट्राई करना है। इसमें क्या रहेगा, सिर्फ 26 से आपको स्टार्ट करना है। 26 मीन्स 2 टाइम x आएगा यानी ये 10 ये 10 20 और 6 लिखना है। सो 5 और 1 1 6 इस तरह लिखते हैं। और 35 ये लास्ट में क्या आएगा, 30 मीन्स 3 टाइम x यानी 30 और 5 बोले तो ये v। ओके, मिडल पार्ट आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट एंड राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सो कैलकुलेट एंड राइट द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमको क्या करना है, इसके ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमें दिए हैं उसको कैलकुलेट करना है और इंडो अरेबिक में लिखना है। ओके, सो सी हियर, यहाँ पर क्या दिया है नंबर 10 20 30। x की वैल्यू क्या है 10 है। सो ये 10 ये 10 ये 10 30 हो गया। 30 लिख लेते हैं प्लस, और ये क्या है 5 6 7 यानी टोटल कितना हो गया 37। ओके, इसी तरह XL बोले तो 40 होता है प्लस ये 9 मीन्स 49। x यानी 10 2 स्टैंडिंग लाइन मीन्स 2 यानी 12। समझ में आया? तो इस तरह ये आपको करने हैं। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है रोमन न्यूमरल्स को। अभी तक हमने नंबर्स को लिखा था, अब हम रोमन न्यूमरल्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ जो अरेंज करते हैं हम नंबर्स को। सो हम पहले समझने के लिए क्या कर लेंगे, इसमें हमारा इंडो अरेबिक नंबर्स में हम ऊपर लिख लेंगे। ये 3 टाइम x है, 10 20 30 यानी ये 30 है, ये 9 है, ये 24 है, ये 35 है और ये 10 और ये 8 यानी 18 है। अभी हमको अरेंज करना है स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट के साइड पे। तो इसमें स्मॉलेस्ट सबसे कौन सा है, सबसे छोटा 9 है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले 9 यहाँ लिख लेंगे, यानी 9 नहीं लिखना है हमें, ये रोमन नंबर लिखना है। मैंने आपको समझने के लिए ऊपर इंडो अरेबिक में लिखा है। और उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है 18 यानी ये वाला। उससे थोड़ा बड़ा 24, उससे और बड़ा 30, सबसे बड़ा 35। ओके, तो इस तरह रोमन न्यूमरल्स में हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। नेक्स्ट, कंप्लीट द क्लॉक फेस बिलो यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। अभी ये क्लॉक का जो हमें फेस है उसमें नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, हमें उसको रोमन न्यूमरल्स में कंप्लीट करना है, नंबर्स लिखना है। ऑल्सो ड्रॉ हैंड्स टू शो द टाइम एज 11:45। और शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड जो होती है वो भी ड्रॉ करना है और टाइम कितना बताना है 11:45 बताना है। क्लॉक स्टिल यूज रोमन न्यूमरल्स समटाइम्स।
आज भी क्लॉक में क्या होता है, रोमन न्यूमरल्स लिख कर आते हुए आप देखोगे बहुत सारे शॉप्स पर क्लॉक लगे होते हैं तो उसमें रोमन न्यूमरल्स लिखे होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ 2 मोर प्लेसेस वेयर वी यूज़ रोमन न्यूमरल्स टुडे? क्या आप 2 ऐसे और कोई चीज़ें बता सकते हो, जगहें बता सकते हो जहाँ पर रोमन न्यूमरल्स लिखे होते हैं? सो मुझे बताना, ओके, सोच कर बताना। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर रोमन न्यूमरल्स पहले लिख लेंगे। सो ये 12 की प्लेस है, 12 किस तरह लिख सकते हैं हम, ये 10 और ये 2 स्टैंडिंग लाइन्स मीन्स 12। 1 किस तरह लिख सकते, 1, 2 को 2 स्टैंडिंग लाइन, 3 को 3 स्टैंडिंग लाइन, 4 को ऐसा लिखते हैं, ये 5, ये 6, 7, 8, ये 9, 10 और ये 11 और ये 12 हो गया। ये हमने रोमन न्यूमरल्स में लिख लिया। अभी हमें बताना है 11 हो रहे हैं, 11:45 हो रहे हैं। 11 मीन्स 11 बज रहा है, इसलिए शॉर्ट हैंड जो है वो जो और का हैंड बोलते हैं उसको 11 पे लिख लेंगे, हम शॉर्ट हैंड ड्रॉ कर लेंगे। और 45 मिनट्स हो रहे, तो 45 कहाँ होते हैं, यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, यहाँ से काउंट करते, सॉरी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, यहाँ 45 हो रहे, तो मिनट का लॉन्ग हैंड हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे 45, ओके। सो जो कि 9 पर आएगा। सो ये हो गया है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं क्यूम्यूलेटिव असेसमेंट 4। क्यूम्यूलेटिव असेसमेंट जो है, यहाँ पर ये जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये रोमन न्यूमरल्स पर बेस्ड नहीं है, ये आपके दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस है जो कि अभी हमने नहीं किया है कंप्लीट। हमको सिर्फ 2 ही चैप्टर आने वाले हैं यूनिट टेस्ट में, एक तो है रोमन न्यूमरल्स, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, ओके। सो और ये मेजरमेंट चैप्टर पे डिपेंड क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको अभी स्किप करते हैं, ये क्वेश्चंस हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो इसको अभी से इस पर आप फोकस मत कीजिए, जो रोमन न्यूमरल्स के क्वेश्चन से हम उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो हेयर इज रोमन न्यूमरल्स बेस्ड क्वेश्चन। मैच 6 नंबर से, मैच द फॉलोइंग इंडो अरेबिक न्यूमरल्स विद द इक्वल वैल्यू रोमन न्यूमरल्स। अभी कुछ इंडो अरेबिक न्यूमरल्स दिए हैं और उसी को रोमन न्यूमरल्स में दिखाया है, वो मैच करना है, ओके। सो 34 नंबर, 34 में न्यूमरल्स रोमन न्यूमरल्स को किस तरह लिख सकते हैं, 30, यानी यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 3 टाइम एक्स है, 1 एक्स की वैल्यू 10 है, 10, 20, 30 और ये 4 यानी 34, यानी रोमन न्यूमरल्स में ये इसका मैच है। 28, 2 टाइम एक्स होना चाहिए, सी हेयर 20, ये 8, यानी ये इसका मैच है। 40, ये 40 कहाँ है, सी, यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 47, ये हम क्या कर लेंगे, यहाँ नीचे लिख लेंगे ई बोलकर, तो क्या होगा आपको इजी जाएगा, ओके। 47 एक्स आई एक्स, ओके। सो करना क्या है, यहाँ पर 40 बोला है तो एक्स एल को 40 बोलते हैं, है ना। 19 यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर 9 है, यानी एक्स मीन्स 10 और ये 9 यानी 19 और ये 40 और ये 7 यानी 47। सो ये हमने मैच कर लिया है। नेक्स्ट
राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू बोलते हैं सही को, फॉल्स बोलते हैं गलत को। ये स्टेटमेंट कौन सा सही कौन सा गलत है हमें लिखना है। सी 50 इज़ रिटन एज 5 टाइम एक्स इन रोमन न्यूमरल्स। अभी 50 को इस तरह लिख सकते हैं क्या, 5 टाइम एक्स लिखते हैं क्या, क्योंकि हमें तो 3 के बाद रिपीट ही नहीं करते हैं और ये 5 टाइम रिपीट किया है। सही है क्या फिर ये? नो, ये फॉल्स है, ये गलत है। सो यहाँ पर फॉल्स लिख लेंगे। ओके। When the smaller value symbol is placed after the greater value symbol, अगर कोई स्मॉल वैल्यू सिंबल है वो ग्रेटर वैल्यू के बाद लगी है, समझो ये x के बाद हमने 1 लगाया है, x क्या है ग्रेटर है और 1 क्या है स्मॉलर है, हमने इस तरह लिख लिया है। वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम द ग्रेटर वैल्यू। तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या, रूल नंबर 2 के मुताबिक हम इसे ऐड करते, सब्ट्रैक्ट नहीं करते। तो ये मीन्स ये भी क्या है गलत है। सो हम इसको फॉल्स लिखेंगे। द ज़ीरो द देयर इज़ नो ज़ीरो इन द रोमन न्यूमरल सिस्टम। रोमन न्यूमरल सिस्टम में ज़ीरो नहीं है बोल रहा है या नहीं है? नहीं है, यस। सो दिस इज़ ट्रू, TRUE ट्रू। नेक्स्ट, इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड, अगर कोई सिंबल को क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं, ओके, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। अब इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ द सिंबल बाय द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज़ रिपीटेड। सो मीन्स ये जितने टाइम रिपीट किया है, कितने 2 टाइम रिपीट किया है, तो ये नंबर के वैल्यू को, ये सिंबल के वैल्यू क्या है 10 है, तो इसको कितने टाइम एडिशन किया है 2 टाइम। तो अगर हम उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो उसका रिपीटेड टाइम, रिपीटेड का हमें क्या मिलता है, क्या कैलकुलेट करने पे वैल्यू मिलती है क्या बोल रहा है। सो ये रोमन न्यूमरल्स में यस मिलती है, लेकिन हमें इसमें बताया नहीं है, बट मिलती है। क्योंकि सी है यहाँ पर 10 को 2 टाइम लिखा, तो 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किए तो 20 ही मिलेगा, है ना। सो दिस इज़ ट्रू। हार्ड जाता है मल्टीप्लाई करने में रोमन न्यूमरल्स में, बट डिफ़िकल्टी होती है, बट ऐसा हो सकता है ये मल्टीप्लिकेशन। द पिक्टोग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल हु केम टू द मूवी हॉल लास्ट वीक। वन फिगर शोज 10 persons। यहाँ पर 1 person मीन्स 1 फिगर, यानी ये जो 1 person बताया है ये क्या दर्शाता है, ये क्या शो करता है कि 10 person आए हैं, ओके, 10 persons आए हैं। सो सी हियर डे दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हैं यहाँ पर। मंडे में 2 फिगर है, यानी ये 10 और ये 10 यानी 20, क्योंकि एक फिगर की वैल्यू क्या है 10 है, अभी यहाँ पे 2 फिगर है, तो ये 10 और ये 10 कितना हो गया 20, हम लिख लेंगे साइड में। ये 3 है यानी 30, ये भी 3 है यानी 30, 1 2 3 4 5 यानी 50, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 80, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी 1400। ओके, सो क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मैनी पीपल कैम टू वॉच अ मूवी ऑन वेंसडे। यहाँ पूछ रहा है वेंसडे को कितने पीपल मूवी देखने के लिए आए थे। दैट्स मीन वेंसडे को 30 आए थे। कितने आए थे 30। बी है हाउ मैनी पीपल कैम टू द मूवी हॉल ऑन सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे दोनों में कितने आए थे, सैटरडे को आए थे 100 और संडे को आए थे 100, 1400, तो दोनों मिला के कितना हो गया 1500, यानी 1500 लोग मूवी देखने को आए थे। ओके,
विच वॉज द बिजिएस्ट डे ऑफ द वीक, कौन सा डे बहुत बिजी डे रहा है, मीन्स बहुत सारे पीपल्स आए हैं उस दिन। सो दैट इज़ संडे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग आए थे, 1400 लोग आए थे, इसलिए वीक का सबसे बिजी दिन वही था, संडे। सो यहाँ लिखना है संडे। ओके। इन ऑल हाउ मैनी पीपल कैम टू द हॉल ड्यूरिंग द वीक। ओके। सो अभी क्या बोलना है, इसमें क्या बताना है कि इन ऑल यानी पूरे मिलाकर टोटल हाउ मैनी पीपल कैम टू द हॉल ड्यूरिंग द वीक, पूरे वीक में कितने पीपल आए हैं। तो हमें ये सब की काउंटिंग कर लेना होगा। 1400 में 100 ऐड किए, 1500 में हमें ये सब का एडिशन करना होगा। ये 20, ये 30, अगेन 30, 50, 80, 100 और 1400 सबका एडिशन करेंगे, ये पूरा ज़ीरो आ जाएगा। 2 3 5 होता है, 5 में 6 ऐड करो 8, 8 में 5 ऐड करो 13, 13 में 8 ऐड किए, 13 में 8 ऐड किए 21, 21 का 1 कैरी ओवर टू 1 और 4 5 6 7 1, यानी टोटल कितने हैं 1710। टोटल कितने पीपल्स आए हैं 1710। ओके। नेक्स्ट, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर एक्चुअली रोमन न्यूमरल्स नहीं आना चाहिए था, इंडो अरेबिक आना चाहिए था, क्योंकि हमें ऑलरेडी उसने रोमन ही दिया है। ओके। सो इसका हमें नंबर लिखना है, ये 10 है प्लस ये 8 है यानी 18, XL यानी 40, 2 टाइम x मीन्स 20 और ये 5 25। ओके। XL यानी 40 और ये 7 47, 3 टाइम x यानी 30 और ये 9 39, XL यानी 40 और ये 1 41। ओके। ये जो क्वेश्चन है ये भी मेजरमेंट चैप्टर पर बेस्ड है, तो इसको भी अभी हम स्किप करते हैं, जब हमारा मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो रोमन न्यूमरल्स था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।